हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है के मैप, बूलियन अलजेब्रा के मैप। इस टॉपिक के अंदर आता है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते जरूर है ना। काफी लेंथी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना ही होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो के मैप बिल्कुल हलवा है ना। आईएएस के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं कि क्या है के मैप, बूलियन अलजेब्रा और के मैप में क्या कोई डिफरेंस है या सिमिलरिटी है, इसके कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। आज के मैप का एक तरीके से डे 1 है और इस पर हम आगे आने वाले सेशंस पे भी सेशन लेने वाले हैं। पहले इस सेशन को ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये सेशन समझ में आया। अगर ये सेशन समझ में आएगा तो इस पर बेस जो आगे सेशन होंगे वो भी आपको समझ में आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक टू एडवांस कोर्स की तलाश कर रहे हैं, जहां पर उनको कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, एमसीक्यू वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाए, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर कोर्सेज से, जो कि एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। इन कोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करिएगा। कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो। प्रीवियस सेशन यानी डे 12 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि जरा इसका आंसर तो करके बताओ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर दिया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने गलत आंसर भी दिया है। क्या था ये क्वेश्चन? नेम द ब्राउजर डेवलप्ड बाय जोहो कॉर्पोरेशन। जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किए गए ब्राउजर का नाम बताइए। भारत ब्राउजर, टाटा ब्राउजर, आरटाई ब्राउजर या ऊला ब्राउजर? करेक्ट आंसर है ऊला ब्राउजर। जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा जो ब्राउजर डेवलप किया गया दैट इज कॉल्ड यूला या ऊला ब्राउजर भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। आजकल जोहो कॉर्पोरेशन काफी चर्चा में है, चाहे आरटाई मैसेंजर की बात करें जो कि व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट है, वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम को टक्कर देते हुए आ चुका है दैट इज अ यूला ब्राउजर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जोहो मेल जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी आया है ना, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इन पर भी आपको निगाह डालनी होगी। और लगातार सेशंस में मैं जोहो कॉर्पोरेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे आने वाले सेशंस में भी मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूंगा। तो साथियों, व्हाट इज अ के मैप इन बूलियन अलजेब्रा? क्या होता है कर्नॉफ मैप या के मैप बूलियन अलजेब्रा में? डॉक्टर मॉरिस कर्नॉफ के द्वारा इसको बनाया गया, यानी इसके जो पापा हैं, जो इसके फाउंडर हैं, वो कौन है? डॉक्टर मॉरिस कर्नॉफ। नमस्कार अंकल जी, बड़ा अच्छा काम किया आपने, है ना। अगर आप नहीं बनाते तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं पढ़ रहे होते और ना ही एग्जाम में आता, है ना। तो कितना महान काम किया। लेकिन ये महान काम किया है तो किया क्यों है इन्होंने, है ना। क्यों ये इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है जो छुपा रहे हैं, है ना। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, के मैप की अगर बात करें तो हुआ क्या था, जब लॉजिक गेट्स बनाए गए, जब बूलियन अलजेब्रा बनाई गई, तो उसको बनाने में काफी खर्चा आता था, काफी एक्सपेंसिव थे। और उसके एक्सपेंस को कम करने के लिए कहा गया कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन है, जो इतनी बड़ी बड़ी बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है, उनको कम किया जाए, उनको मिनिमाइज किया जाए। अगर वो मिनिमाइज होंगे तो कम गेट्स का प्रयोग होगा। अगर गेट्स की संख्या कम होगी तो कॉस्ट कम होगी। ये प्रपोजल किसने दिया? के मैप ने दिया, यानी देने वाले जो पर्सन है वो यही है, डॉक्टर मॉरिस कर्नॉफ। आइए जरा पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना है, देखो जरा क्या लिखा है कि कर्नॉफ मैप इज अ ग्राफिकल मेथड। ये कैसा मेथड है दोस्तों? ग्राफिकल मेथड है, बिल्कुल सही। देखो ग्राफ हमें बना वो दिख भी रहा है यहां पर। विच गिव्स अ सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन, जो हमें एक सिस्टमैटिक यानी बढ़िया तरीके से और स्टेप बाय स्टेप का मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे
सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे आसान किया जाए, इस पर फोकस करता है। तो के मैप क्या है? एक ऐसा ग्राफिकल मेथड जो लॉजिक गेट्स में कम लागत आए या बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे आसान करें, इस पर काम करता है। तो के मैप एक ग्राफिकल विधि है जो बूलियन अभिव्यक्ति को सरल बनाने के लिए एक व्यवस्थित और चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है। दैट इज कॉल्ड अ के मैप। समझ में आ गया? लॉजिक गेट्स या बूलियन एक्सप्रेशन को और आसान बनाने के लिए के मैप का प्रयोग किया गया। वेरी गुड। अब दिस मैप वाज प्रपोज्ड बाय, कह रहा है इस मैप को प्रपोज किसने किया और मॉडिफाई किसने किया। देखिए दो चीजें होती हैं, एक प्रपोजल जब आप देते हैं किसी को, क्या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है? मान लीजिए कि आपको शादी करनी थी तो आपने लड़की के सामने एक प्रपोजल दिया, हो सकता है उसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी दूसरे से शादी कर ली। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो गया? दो अलग अलग हो गए। प्रपोजल दिया आपने लेकिन शादी कर ली किसी और से। यही यहां पर भी खेल हुआ, जरा समझिएगा। कह रहा दिस मैप मेथड वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो के मैप था इसको प्रपोज किसने किया था? वीच के द्वारा। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए इस मेथड को वीच के द्वारा जो मेथड था इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ बदलाव किए गए। किसके द्वारा? कर्नॉफ जी के द्वारा। और फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रपोजल किसने दिया? वीच ने। लेकिन मॉडिफिकेशन किसने किया? कर्नॉफ ने। इसलिए इसे वीच डायग्राम भी बोलते हैं या कर्नॉफ मैप भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। इस मानचित्र विधि का प्रस्ताव वीच ने रखा था तथा इस कर्नॉफ ने संशोधित किया था। कह रहा है कर्नॉफ जी के द्वारा इसे संशोधित किया गया, मॉडिफाई किया गया, लेकिन जो प्रपोजल रखा वो वीच ने रखा। तो दो यहां पर नाम आते हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा, इसलिए इसे वीच आरेख या कर्नॉफ मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको जो पढ़ाया क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? जी हां, जरा देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। वीच डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, वीच डायग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? लॉजिक गेट, वेन डायग्राम, के मैप या एचटीएमएल? आपकी पार की नजर और निर्मासों पर वीच डायग्राम को के मैप यानी कर्नॉफ मैप भी बोलेंगे। यस, वेरी गुड। अब देखो के मैप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले बूलियन लॉजिक पढ़ रहे थे। बूलियन लॉजिक फंक्शंस, जिसको लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं, बूलियन फंक्शन भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं, एसओपी पीओएस फॉर्म्स, हम वो भी पढ़ रहे थे। उसका भी काम वही था जो बूलियन अलजेब्रा और के मैप, दोनों का काम सेम है। क्या है दोनों का काम? के मैप का काम भी है बूलियन लॉजिक फंक्शन को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, बड़े बड़े इक्वेशंस को मिनिमाइज कर देना। और बूलियन अलजेब्रा का भी काम यही है टू रिड्यूस द बूलियन लॉजिक फंक्शन, बूलियन लॉजिक फंक्शंस को कम करना। ये काम बूलियन अलजेब्रा भी करता है और के मैप भी करता है। लेकिन हम यहां पर बात किसकी करेंगे? के मैप की। क्यों? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के मुकाबले के मैप ज्यादा आसान और फास्ट मेथड है बूलियन फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अगर हमें किसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए बढ़िया मेथड कौन सा है? के मैप। इसी के बारे में बात करने हम लोग जा रहे हैं। के मैप की बात करें तो यहां पर भी पीओएस और एसओपी का कॉन्सेप्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। पीओएस को मैक्स टर्म बोलते हैं जबकि एसओपी को मिन टर्म बोलते हैं। पीओएस में ग्रुपिंग ऑफ 0 होती है जबकि एसओपी में ग्रुपिंग ऑफ 1 होती है। ये 0 और 1 क्या है ये आगे आपको समझ में आएगा कि पीओएस के केस में हम 0 के ग्रुप्स बनाएंगे जबकि एसओपी के केस में हम 1 की पेयरिंग या 1 के ग्रुप बना रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, के मैप कितने तरीके के होते हैं? 2 वेरिएबल्स वाले, 3 वेरिएबल्स वाले, 4 वेरिएबल्स वाले, 5 वेरिएबल्स वाले और 6 वेरिएबल्स वाले होते हैं। 2 वेरिएबल का मतलब अगर आपके एक्सप्रेशन में ए और बी गिवन है तो 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी गिवन है तो 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी गिवन है तो 4 वेरिएबल्स हैं,
और इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल्स देखते हैं। तो कितने वेरिएबल्स तक यूज कर सकते हैं? 6 वेरिएबल्स के मैप तक इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 से लेकर 6 वेरिएबल तक। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएगा, जरा समझिएगा। एक एसओपी आपको गिवन होगा या पीओएस आपको गिवन होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। एसओपी फॉर्म है ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। कह रहे मिनिमाइज करो इस एक्सप्रेशन को के मैप की मदद से। क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा कि इस एसओपी को मिनिमाइज करना है, आसान बनाना है, किसकी मदद से? के मैप की मदद से। समझ में आया? कैसे करेंगे जरा समझिएगा। वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 2। कौन से? ए और बी। अगर वेरिएबल्स 2 हैं तो जो आप बॉक्स बनाएंगे उसमें कितने सेल होने चाहिए? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4 सेल। सेल्स कितने बनेंगे? 2 की पावर n, जहां n का मतलब है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने हैं? 2। तो यहां पर सेल आपके कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो एक डिब्बा आपको बना लेना है जिसमें 4 सेल आपके पास में होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने एक बॉक्स बनाया जिसमें 4 सेलों को हमने बना लिया। अब सेल हमने क्या किया? इनमें नंबरिंग रखनी होगी। तो 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा? 0 1। तो यहां पर हमने क्या रखा? 0 और यहां क्या रखा? 1। यहां क्या रखा? 0 और यहां क्या रखा? 1। अब इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें सेल को नंबर देने होंगे। सेल का नंबर क्या होगा? 0 1 2 और 3। 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 कैसे आया है ना, इसका भी एक लॉजिक है, जरा समझ लो। 0 का मतलब अगर आप देखें इस सेल को कैसे बनाया गया है, तो 0 और 0 की मदद से इस सेल को बनाया गया। एक ये 0 ए वाला और एक बी का 0 ये वाला। तो ये जो सेल है वो ये 0 और ये वाले 0 से मिलकर बन रही है। बोलो हां। यानी 0 0 अगर एक बाइनरी नंबर है तो इसका डेसिमल क्या होगा? 0। इसलिए सेल का जो नंबर आया वो क्या आया? 0 आया। दूसरी वाली जो सेल है आपकी वो किससे मिलकर बन रही है? ये वाली 0 और 1 से मिलकर बन रही है ना। दिस इज 0 और 1। और 0 और 1 का मतलब क्या होगा? इसका डेसिमल चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा। वहीं तीसरी वाली अगर आप सेल देखें तो ये 1 और 0 से मिलकर बन रही है, और 1 और 0 का आपका डेसिमल क्या होगा? 2। इसीलिए यहां पर क्या आ गया आपका? दिस सेल इज कॉल्ड 2। लास्ट वाली सेल 1 और 1 से मिलकर बन रही है, तो 1 और 1 को आप क्या बोलेंगे? 1 और 2 दैट इज 3। यानी इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा? 3 होगा। इसलिए यहां पर क्या आ गया? 3 आ गया। तो आप नॉर्मली याद रखिएगा कि ये 0 1 2 3 ये आपके सेल के नंबर होंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं है ना, इसके पीछे का रीजन भी समझेंगे। अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? अगर ये इक्वेशन एसओपी में हमें गिवन है तो इसका मतलब ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। एसओपी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। और एसओपी में हमेशा ए बी सी को हम 1 से डिनोट करते हैं, और बार वाले को ए बार बी बार सी बार, अगर बार वाला कोई है तो इसको 0 से डिनोट करते हैं। बिना बार वाले को 1 से और बार वाले को 0 से डिनोट किया जाता है। किसमें? एसओपी में। अब क्या आपका अगला प्रोसेस होगा? ए बार बी बार, यानी बार है तो किससे डिनोट करेंगे? 0 से। तो यहां पर क्या आ गया? 0 और यहां पर क्या आ गया? 0। ए बार बी, ए बार का मतलब 0 और बी का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर आ गया 0 1। ए बी का मतलब बिना बार यानी 1 1। ये आ गया आपका 1 1। इसका मतलब ये जो हमने 0 0 0 1 1 1 जो निकाला, इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। अब 0 0 वाली हमारी सेल कौन सी है? 0 0 वाली हमारी जो सेल है वो ये है, पहली वाली। इस पे 1 रख देंगे। 0 1 वाली हमारी कौन सी सेल है जो 0 1 इंडिकेट कर रही है? ये वाली, दूसरी वाली। ये 0 और ये 1, यहां पर भी 1 रख देंगे। और तीसरी वाली सेल हमारी क्या है दोस्तों? 1 1, जो कि ये वाली है 1 1, दिस 1। और यहां पर हम क्या रख देंगे? 1। यानी 0 0 0 1 1 1 जो हमारा निकल के आया एसओपी से, वो हमने इन सेल्स में रख दिया। अगर इसका मिन टर्म पूछा जाए एग्जाम में कि मिन टर्म क्या होगा, तो मिन टर्म का मतलब सेल का नंबर लिख दो। ये सेल क्या इंडिकेट कर रही है? 0, ये 1 और ये 3। तो इसका मिन टर्म दोस्तों क्या हो गया? दैट इज 0 1 और 3। सेल की नंबरिंग से है ना। ये आपका सेल नंबर क्या है? 0 है। ये आपका सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 3 है। तो इससे आपका मिन टर्म निकल के आ गया 0 1 और 3।
लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि के मैप की मदद से इसको आसान बनाना है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। कैसे करेंगे आगे देखो। अब हमें मालूम है कि एसओपी अगर ये है तो यहां a बराबर 1 होगा और a बार बराबर किसके होगा 0 के। ये हम निकाल चुके हैं और इसकी मदद से हमें यह पता चल गया कि 1 यहां आएगा, एक 1 यहां आ रहा है और एक 1 यहां आ रहा है। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है, पेयरिंग करनी होगी, 2-2 की पेयरिंग। 2-2 की पेयरिंग कैसे होगी, ये वाला एक पेयर मिल गया, क्या कोई और पेयर भी मिल रहा है, जी हां एक पेयर ये भी मिल रहा है। तो एक पेयर हमें ये मिल गया 2 का, 2 का मिल सकता है, 4 का मिल सकता है, 8 का मिल सकता है, 16 का मिल सकता है। तो 4 तो यहां पर पॉसिबल नहीं है, 2 के सेट पॉसिबल हैं। एक कौन सा मिला, ये, और एक 2 का पेयर मिल गया, दैट इज दिस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है, बस ये आना चाहिए, है ना। देख लो कितना आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम इसको लिखें सिंप्लीफाई करके तो बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं। इस वाले को अगर हम लिखें तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल्स कितने गिवन है, 2, ए और बी। पहली सेल क्या है, फर्स्ट सेल अगर आप देखें तो ये है आपकी 0 0, है ना। यहां पर जो फर्स्ट सेल है वो क्या है, 0 0, लिख लो। दूसरी सेल क्या है जिसको हमने लिया है यहां पर पेयरिंग में, 0 1, लिख लो। अब यहां पर कॉमन क्या है, तो आपने कहा सर यहां पर जो कॉमन है वो 0 0 है ना। दिस इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये 0 1 तो अलग अलग है, इसको हटा दो। 0 0 कॉमन है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है 0 0 कॉमन वाला, ए को। तो ए क्या हो जाएगा 0, और 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, बार को। तो ए का मान क्या हो गया, ए बार। क्या ये बात समझ में आई। पहले हमने फर्स्ट सेल को लिखा, ये क्या है, फिर हमने सेकंड सेल को लिखा। दोनों सेल में कॉमन क्या आ रहा है, 0 0, और ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को। समझ में आया। ए बराबर अगर 0 है तो ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, एसओपी में 0 इंडिकेट कर रहा है ए बार को, यानी ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए बार आ गया। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमें मिनिमाइज करके मिला वो क्या मिला, ए बार। इसीलिए हमने इतनी मेहनत करी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये मिला था, एक ये भी तो मिला था पेयर, है ना। अगला पेयर क्या मिला था, ये। अब इसमें देखो वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी। पहली सेल क्या है, 0 1, है ना। इसकी ये वाली जो 1 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 0 1 को। तो यहां लिखो फर्स्ट सेल 0 1। दूसरी वाली जो सेल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 1 को। तो दूसरी सेल लिख लो 1 1। कॉमन क्या है यहां पर, तो आपने कहा सर ये 1 और 1 ये कॉमन है। ये 1 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को। तो यानी बी का मान क्या हो गया, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, ए, या बी भी बोल सकते हैं बिना बार वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बी बराबर 1 और 1 बराबर बी। बी का मान यहां पर क्या आ गया, 1, और ये 1 एसओपी में क्या होता है, 1 का मतलब बिना बार, बिना बार का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी यानी बी। समझ में आ गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि 2 पेयर्स हमें मिल रहे थे। पहली पेयर का जो आया वो आया ए बार, और दूसरी पेयर से हमें मिला क्या, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसओपी के फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो प्लस लगा देंगे बीच में, ए बार प्लस बी, दैट इज द आंसर। ये आंसर हमें मिल चुका है। समझ में आ गया कैसे किया। बस यही है, एक एसओपी हमें गिवन था और इसको सिंप्लीफाई करके बताना था के मैप की मदद से कि आंसर क्या आएगा। द आंसर इज ए बार प्लस बी। अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, और अगर समझ में नहीं आया या कोई कंफ्यूजन है तो दूसरे क्वेश्चन को करके देखते, है ना। जरा ये करो, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें क्या करना है, इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है के मैप का इस्तेमाल करते हुए, और बताना है कि मिनिमाइज करके क्या आंसर आने वाला है। समझ में आया। चलो पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल्स कितने गिवन है, 2, ए और बी। अगर वेरिएबल्स 2 हैं तो नंबर ऑफ सेल कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, दैट इज 4। 4 सेल वाला बॉक्स बना लेंगे, 0 1 0 1 0 1,
है ना, ये मेंशन कर लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे ए, यहां क्या लिखेंगे बी, और यहां क्या होगा 0 1। ए किसको इंडिकेट करेगा 0 1 को, और बी भी 0 1 को। अब यहां पर नंबरिंग लिख लेंगे 0 1 2 और 3। ये कैसे नंबरिंग आई ये भी मैंने आपको बता दिया कि 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। खोलेंगे तो क्या आएगा 0 1 2 3, नंबर लिख लिए। अब अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारा, ये क्या है एसओपी है, और एसओपी में हम जानते हैं कि ए बराबर 1 होगा, यानी एबीसी 1 के बराबर होगा, और ए बार बी बार सी बार किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें, पुट करें इन वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा, बार की जगह पर 0 रखना है और बिना बार वाली जगह पर 1 रखना है। तो ए बार की जगह पर क्या रखा 0, बी की जगह पर क्या रखा 1, ए की जगह पर क्या रखा 1, और बार वाली जगह पर क्या रखा 0। ऐसे ही ए और बी बिना बार वाले हैं, यानी 1 1। ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि इस जगह पर 1 आने वाला है। एसओपी में हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो एसओपी में 0 1 1 0 1 1 इन सेल्स में हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो 0 1 का मतलब कौन सी सेल हो गई, ये वाली, इसमें हमने क्या रख दिया 1। 1 0 कौन सी सेल हो गई, ये वाली, इसमें हमने क्या रख दिया 1। और 1 1 कौन सी सेल हो गई, ये वाली, इसमें हमने क्या रख दिया 1, और इसको खाली छोड़ दिया। अब अगर पेयर बनाने की बात की जाए तो यहां पर आपके पेयर कौन कौन से बन रहे हैं इस पार्टिकुलर सेल में, तो आपने कहा सर 2 ही बन सकते हैं यहां पर पेयर, 2 2 के वो भी बन सकते हैं। कौन से, एक तो ये बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूं कि इनको सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या आप लिख लेंगे, जी हां। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। एसओपी बराबर हम जानते हैं क्या होगा, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कितने वेरिएबल्स हैं 2। पहली जो सेल है वो क्या है 1 और 0, ये पहली सेल मिल रही है, ये वाली जो इस 1 को इंडिकेट कर रही है 1 और 0। तो पहली सेल मिल गई हमें क्या 1 0। दूसरी सेल कौन सी है, ये वाली, ये सेल किसको इंडिकेट कर रही है 1 और 1 को इंडिकेट कर रही है, ये 1 और ये 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरी सेल हो जाएगी 1 1। अब यहां पर कॉमन क्या है, ये 1 कॉमन है, और ये 1 कॉमन जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को इंडिकेट कर रहा है। अनकॉमन वाले से हमें कोई मतलब नहीं है ना। 0 1 तो ये अलग अलग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है 1 1, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को। तो ए बराबर क्या होगा 1, और 1 बराबर यहां पर क्या दिखा रहा है ए, तो यानी ए का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बराबर 1 और 1 का मतलब क्या है ए, तो यहां पर क्या आ गया ए। दूसरी वाली को निकाल लेते हैं इसी प्रकार, इसको निकालिए। ये जो पहली सेल है ये क्या है, ये किसको इंडिकेट कर रही है 0 और 1 को, है ना। ये किसको दर्शा रही है 0 1 को। तो पहली सेल क्या हो गई 0 1। दूसरी सेल क्या है, ये वाली सेल 1 1, ये 1 और ये 1, तो लिख दो सेकंड सेल इज 1 1। अब यहां पर कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 1 1 है। ये 1 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को। बी का मान 1 है, और 1 का मतलब क्या होगा बिना बार के, यानी बी क्या हो जाएगा बी। तो बी बराबर 1 बराबर बी। दोनों निकल के आ गए हमारे पास में। पहला हमने जो निकाला वो निकल के आया ए, और दूसरा निकल के आया बी। क्या लगाना है, एसओपी में आसान करके एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, है ना। एसओपी का मतलब बीच में क्या लग जाता है प्लस, तो ए प्लस बी इज द राइट आंसर। ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमें गिवन था यहां पर, वो हमने क्या किया, इस बड़े से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके के मैप की मदद से क्या निकाल लिया आंसर, द आंसर इज ए प्लस बी। यही तो कह रहा है। क्या अब इसमें लॉजिक गेट्स कम लगेंगे, क्या हमने बड़े से बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया छोटे में, जी हां, ये आंसर हो गया। लगा देंगे ऑप्शन में ए प्लस बी। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। अगर 2 वेरिएबल वाले समझ में आ जाएंगे तो 3 वेरिएबल वाले भी कर लेंगे, 4 वेरिएबल्स वाले भी कर लेंगे। अभी आगे करते हैं। पहले एक क्वेश्चन और करो 2 वेरिएबल्स के ऊपर। एक बुलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, कह रहा है इसको मिनिमाइज करना है, इसको आसान करना है के मैप की मदद से, और एक नए एक्सप्रेशन को जनरेट करना है।
करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करते हैं साथ में। देखो वेरिएबल्स कितने हैं, 2, ए और बी। तो जो हमारा सेल बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 का, है ना। ये तो हमें समझ में आ गया है। एसओपी गिवन है तो ए बराबर 1 होगा और ए बार बराबर 0 होगा। डायरेक्टली लिखो, है ना। अब तो हमें चीजें समझ में आ गई। तो क्या सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, अब एसओपी में ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0, यानी बार वाली जगह पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ए बार बी बार क्या आ गया 0 0, ए बार बी की जगह पे क्या लिख लेंगे 0 1, और ए बी बार की जगह पर क्या लिख लेंगे 1 0, है ना। ए का मतलब क्या है बिना बार 1 और बी बार का मतलब क्या बार दैट इज 0, ये आ गया। अब इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि उस बॉक्स में 1 कहां कहां पर आएगा। 0 0 0 1 1 0 इन प्लेसेस पर 1 आने वाला है, ले आओ। 0 0 का मतलब ये वाला, 0 1 का मतलब ये वाला, और 1 0 का मतलब यहां पर क्या आ गया 1, ये हमारी खाली रहेगी, है ना। इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पर 2 2 के पेयर पॉसिबल हैं और 2 2 के पेयर जो हमें अवेलेबल मिल रहे हैं वो कौन से, एक ये और एक ये, है ना। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल पेयर मिल रहा है। अब इसकी मदद से क्या बता सकते हैं कि जो नया एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है। जी हां, पहले आप अगर इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं 2, ए बी। पहला सेल अगर हम ये वाला देखें तो इस सेल में क्या है हमारा सेल 0 0, ये 0 और ये 0, ये पहली सेल लिख दो। दूसरी सेल हमें यहां पर कौन सी मिल रही है, ये वाली, दिस इज 1, और ये क्या है 0 1 को इंडिकेट कर रही है, ये 0 और ये 1। तो सेकंड सेल क्या हो गई 0 1। अब इसमें क्या हमें कोई कॉमन मिला, यस दिस इज कॉमन, यानी 0 0 इज कॉमन। 0 0 किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को। तो ए बराबर 0 और 0 का मतलब ए बार, तो ए बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा ए बार के, है ना। अब ये 0 से ये क्या बन गया, ये जो ए है 0 की वजह से ये क्या बन गया ए बार बन गया। ये हमारा सॉल्व हो गया ये वाला। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड इसको सॉल्व करिए। पहली सेल यहां पर क्या है ए और बी, पहली सेल क्या है 0 0, सेकंड सेल यहां पर ये वाली कौन सी बन रही है 1 और 0 बन रही है, यहां लिख दो सेकंड सेल 1 और 0। कॉमन इसमें क्या है, तो आपने कहा सर कॉमन है यहां पर 0 0, बहुत बढ़िया। ये 0 0 किसको दिखा रहा है, बी को। बी का मतलब क्या है 0 और 0 का मतलब होता है बार, तो यानी ये क्या हो जाएगा बी बार। बी बराबर 0 बराबर बी बार, है ना, क्योंकि ये 0 किसको दिखा रहा था, बी बराबर 0 था। और ऊपर देखें एसओपी में 0 का मतलब क्या होता है, ए बार बी बार सी बार, बार में। तो बी को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, बार में। क्या आंसर आ चुका है, जी हां आंसर आ चुका है। पहले को आपने सॉल्व किया तो ए बार आया दिस वन, दूसरे को किया तो बी बार आया। इसको आपने एसओपी के फॉर्मेट में लिख दिया तो क्या आ गया, ए बार प्लस बी बार। ये आसान करके इक्वेशन आ चुकी है। कितना आसान है, अब तो समझ में आ गया होगा, बल्ले बल्ले है। यस कर लेंगे, वेरी गुड। आपने कहा सर ये तो 2 वेरिएबल्स के आपने बताए, अगर 3 वेरिएबल्स वाले एग्जाम में आ गए फिर कैसे करेंगे, है ना। ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, ये भी वैसे ही करेंगे। मिन टर्म क्या है 0 1 2 3 5। मान लीजिए एक इक्वेशन गिवन थी, उस इक्वेशन से आपने क्या किया, एसओपी का मान आपने रखा। एसओपी का मान रखते हुए आपको पता है ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0 है ना। तो आपने क्या रखा, यहां पर वैल्यूज रखी और वैल्यू से 0 0 0 1 1 0 करके जो आया उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया 0 1 2 3 5, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ये तो और आसान कर दिया गया आपके लिए। 3 वेरिएबल्स आपको दी गई हैं। यहां पर क्या दिया, सिग्मा स्मॉल एम। सिग्मा स्मॉल एम का मतलब बात किसकी हो रही है, एसओपी की, है ना। ये मिन टर्म है 0 1 2 3 5, ये आपको मिन टर्म इसके गिवन है। और कह रहा है कि इससे एक बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए, के मैप का इस्तेमाल करते हुए बना लेंगे। इसकी मदद से एक बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज वाली बाय यूजिंग द के मैप मेथड। जी हां, देखो कैसे। इसका मतलब अब यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा, कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितनी मैट्रिक्स बनेगी 2 की पावर 3। कितने वेरिएबल्स हैं 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, वेरिएबल्स 3 हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 बॉक्सेस आप बनाएंगे। बना लीजिए 8 बॉक्सेस,
बनाए, यहां पर रखिए ए और यहां रखिए बी सी, है ना, तीन वेरिएबल्स हैं। ए को रखिए 0 1 और बी सी में क्या रखेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये समझो ऐसा क्यों किया, यहां पर 1 0 क्यों नहीं आया, 0 0 0 1 1 0 1 1 ये होना चाहिए, लेकिन 1 0 को हम यहां पर ले आए, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो हम बॉक्स बनाते हैं ये XOR मेथड का यूज करते हुए बनाते हैं, और XOR में क्या होता है, ये आप कह सकते हैं ग्रे कोड का यूज करते हुए बनाते हैं। ग्रे कोड में क्या होता है, एक बिट का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होगा। जैसे अगर आप इन दोनों को मैच करें तो इन दोनों में कितने बिट का डिफरेंस है 0 0 0 1, सिर्फ ये दूसरी वाली बिट ही तो चेंज है, पहली वाली बिट सेम है। सेम इसी प्रकार अगर इन दोनों को आप मैच करें तो क्या एक बिट में अंतर आया है, जी हां, ये 0 1 है, ये 1 1 है, तो अब यहां पर एक बिट में अंतर आया। और अगर आप इन दोनों बिट्स को मैच करेंगे तो यहां पर भी कितने बिट में अंतर आया, एक बिट में। लेकिन अगर ये 1 0 आप यहां रख देते और इससे फिर इसको कंपेयर करते तो दोनों बिट आपकी चेंज हो जाती, 0 1 और 1 0 हो जाता पास में। ग्रे कोड कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आपने पढ़ा हुआ है ग्रे कोड, और ग्रे कोड में क्या होता है, सिर्फ एक बिट में चेंज आना चाहिए, है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनली 1 बिट, इसलिए 0 0 0 1 फिर ये 1 0 और ये 1 1 आ जाएगा, है ना। अब जरा आप इनको कैलकुलेट करेंगे, जब जैसे 3 बार 0, पहले अगर सेल को अगर आप देखें तो कितने जीरो मिल रहे हैं, 3 0, और इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। दूसरी वाली सेल देखिए 0 0 1, 0 0 1 को बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ये बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार 0 1 1 जो तीसरी सेल है आपकी, ये इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। चौथी सेल क्या है 0 1 0, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 2। ये वाली सेल आपकी क्या है 0 1 0 0, इसको कन्वर्ट करेंगे आएगा 4। 1 0 1 इसको कन्वर्ट करेंगे आएगा 5। 1 1 को कन्वर्ट करेंगे आएगा 7, और 1 1 0 को कन्वर्ट करेंगे आएगा 6। ऐसे ही याद रखो, है ना, ये करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्टली याद रखो कि इसका नंबर क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। ऐसे आपको सेल के नंबर देने होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, दे दिए नंबर्स आपने इस प्रकार। अब अगला काम क्या होगा कि जो मिन टर्म है वहां पर 1 रखना होगा, तो किस किस जगह पर 1 आ जाएगा, 0 1 2 3 5 इन प्लेसेस पर आपको 1 रखना होगा, रख दीजिए, है ना। ये था 0, इस प्लेस पर क्या रखना है 1, तो 0 की प्लेस पर आपने क्या रख दिया 1। सिमिलरली 1 के प्लेस पर क्या रखना है 1, तो 1 के प्लेस पर 1 रख दिया। 2 के प्लेस पर क्या रखना है 1, तो ये 2 की प्लेस पर क्या रख दिया 1। फिर 3 की प्लेस पर क्या रखना है 1, 3 की प्लेस पर रख दिया 1। फिर 5 के प्लेस पर रखना है 1, 5 के प्लेस पर क्या रख दिया 1। हो गया, 1 तो आपने रख दिए। अब पेयरिंग बनानी है आपको, 2 की पेयरिंग, 4 की पेयरिंग, 8 की पेयरिंग, 16 की पेयरिंग, है ना, इस प्रकार आपको ग्रुप्स बनाने होंगे। तो यहां पर हमें 4 के पेयर मिल गया, एक 4 का मिल रहा है और एक 2 का भी मिल रहा है ना। तो आपने देखा कि यहां पर हमें जो ग्रुप्स मिल रहे हैं वो कितने के मिल रहे हैं, एक 4 का और एक 2 का। बस अब इसको सॉल्व कर लो वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर कितनी सेल हैं आपके पास में, 3, ABC लिख लो। पहली वाली जो आपकी सेल है दिस वन, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये 0 और ये 0 0 लिख लो, 3 बार 0। दूसरी वाली जो आपकी सेल है यहां पर, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये 0 और ये 0 1 लिख लो, 0 0 1। तीसरी वाली जो सेल है वो क्या है, 0 1 1 लिख लो। चौथी वाली जो सेल है ये वाली, ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये 0 और ये 1 0, तो लिख लो 0 1 0। अब यहां पर कॉमन क्या है, फटाफट देखो, कॉमन एक तो आ गया आपका ये 0, है ना, ये आपका कॉमन है चारों में। और क्या कुछ कॉमन है, नहीं, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है।
तो कॉमन क्या है ए, और ए का मान क्या आ रहा है 0, है ना, जो कॉमन होके आ रहा है वो क्या है 0, और 0 किसको इंडिकेट कर रहा है ए बार को, तो ए क्या हो गया आपका ए बार हो गया। देखो ए बराबर 0 और 0 का मतलब क्या है ए बार, तो ये आ गया आपका ए बार। पहली वाली ग्रुपिंग से क्या आ गया ए बार। दूसरा निकाल लो, दूसरे में आपने लिखा ए बी, ए बी सी 3 है। पहली वाली सेल किसको इंडिकेट कर रही है, ये वाली सेल 0 और 0 1 को, तो लिख लो 0 0 1। ये दूसरी वाली सेल किसको इंडिकेट कर रही है 1 और 0 1, लिख लो 1 0 1। अब पेयर, अब देख लो कॉमन क्या है, तो आपने कहा सर ये 0 1 ये तो अलग है ए वाला, ये कॉमन मिल गया 0 और ये कॉमन मिल गया 1, यानी यहां से दो कॉमन मिल रहे हैं, एक बी वाला पार्ट भी कॉमन है और एक सी वाला पार्ट भी कॉमन है। बी क्या है 0 और 0 का मतलब क्या है बी बार, तो बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बी बार में। सी क्या है 1 और 1 का मतलब बिना बार वाला यानी सी, तो इसका क्या आ जाएगा बी बार सी। देखो सबसे पहले आपने बी देखा, बी का मान क्या मिल रहा है कॉमन वाला 0, बी का कॉमन अगर आपको 0 मिला और 0 का मतलब क्या होता है बार, तो ये क्या आ गया बी बार, कभी गलत नहीं होगा ऐसे। सी का मान क्या आ रहा है 1, तो सी का मान 1 है तो 1 ऊपर क्या दे रहा है बिना बार वाला यानी सी, तो ये आ गया बी बार सी। बोलो हाँ, यानी अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या मिला बी बार सी मिला। पहले वाले से क्या मिला था ए बार, फर्स्ट वाले से 4 की ग्रुपिंग जो आपने करी थी उससे ए बार मिला, दूसरी से मिला बी बार सी, जोड़ के लिख दो, एसओपी है मिन टर्म है, यानी ए बार प्लस बी बार सी दैट इज द मिन टर्म दैट इज द एसओपी बराबर ए बार प्लस बी बार सी। हो गया आंसर, समझ में आया। तो कितने भी वेरिएबल्स क्यों ना दिए, बस अगर आपको ग्रुप बनाना आ गया फिर उसके बाद तो काम बहुत आसान है, गलत होगा ही नहीं इस पार्टिकुलर मेथड से। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करो फटाफट। ये रहा के मैप गिवन है, एफ ए बी सी वेरिएबल्स, मिन टर्म गिवन है, एक्सप्रेशन अगर गिवन होगा तो क्या उसे मिन टर्म आप निकाल लेंगे, जी हां, है ना, वैल्यूज को पुट करेंगे सिंपली। मिन टर्म में क्या होता है ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0, है ना, इससे हम एक्सप्रेशन की वैल्यूज को पुट करके निकाल लेंगे। ये यहां पर डायरेक्टली गिवन है, करो 0 1 3 2। सबसे पहला काम क्या, वेरिएबल्स कितने गिवन है 3, बॉक्स कितने बनेंगे 8 वाले, तो आपको क्या लिखना है 8 बॉक्सेस आप फटाफट बना लेंगे। यहां ए लिखेंगे, यहां बी सी लिखेंगे, यहां 0 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे 0 0 0 1, यहां 1 0 और ये 1 1। इससे नंबरिंग डाल लेंगे फटाफट, नंबरिंग क्या आ गई 0 1, यहां 2, यहां 3, ये ध्यान दीजिएगा 2 3 सीक्वेंस से मत लिख देना, 0 1 फिर 2 यहां पर 3 यहां पे, ऐसे ही 4 यहां पर 5 यहां पर, 6 लास्ट वाले में और 7 इससे पहले वाले में, 4 5 6 7। ठीक, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या है 1 आपको रखना है कहां पर, इस जगह पे 0 1 और 3 2 इन वाली पोजीशंस पर आपको क्या रखना है 1 रख दो फटाफट। तो 0 क्या है ये, 1 क्या है ये, 3 क्या है ये, 2 क्या है ये, तो 0 1 3 2 ये जो क्वेश्चन में गिवन था इस जगह पर आपने क्या रख दिया 1 1 1 क्यों रखा, क्योंकि यहां मिन टर्म दिया है, एसओपी गिवन है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो आपने इन सब पोजीशंस पे क्या रख दिया 1 रख दिया। अब यहां पे ग्रुप बनाना है आपको, तो एक ही ग्रुप पॉसिबल है यहां पर, 4 का पेयर कर लिया आपने, ये 4 की ग्रुपिंग आपकी यहां पर बन गई। अब इस 4 की ग्रुपिंग को बस सिंप्लीफाई करना है बुलियन एक्सप्रेशन में, आंसर हो जाएगा आपका। कितने वेरिएबल्स हैं 3 एबीसी, एबीसी का मतलब यहां पर क्या है आपका कि जो पहला सेल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 0 और ये 2 0, यानी 3 बार 0 फर्स्ट सेल। जो दूसरा सेल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 0 और ये 0 1, यानी 0 0 1। तीसरा सेल किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 0 और ये 1 1, 0 1 1 हो गया। फोर्थ सेल ये किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये 0 और ये 1 0, यानी 0 1 0। अब यहां पर फटाफट से कॉमन देखो क्या है, तो आपने कहा सर ये एक 0 जो हमें मिल रहा है दैट इज द कॉमन फैक्टर, क्या कोई और भी है, बी नहीं है और सी भी कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है।
ए में सब में 0 है जो कि कॉमन है, तो हमें ए मिल गया। ए क्या है? 0, लेकिन 0 किसको इंडिकेट कर रहा है? ए बार को। तो ए का मान क्या हो गया? ए बार। ए बराबर 0 है ना। ए किसको इंडिकेट कर रहा है दोस्तों? 0 को। और ये 0 किसके बराबर है? ये 0 बराबर है ए बार के। तो ये क्या आ गया? ए बार आ गया। बस आंसर हो गया हमारा, है ना। दैट इज अवर आंसर, ए बार इज द आंसर। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमें एक्सप्रेशन मिला के मैप की मदद से, वो क्या मिला? ए बार। क्या हमने एक बड़ी इक्वेशन को छोटे में कन्वर्ट किया? जी हां। देखो कितनी जल्दी हो गया आंसर। यस, कर लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करो। एफ ए बी सी मिन टर्म गिवन है 1 3 5 6 7। सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में। एक इक्वेशन के फॉर्मेट में भी हो सकता है, उस इक्वेशन को आपने मिन टर्म बना लिया तो भी पॉसिबल है ना। दोनों तरफ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के मैप की मदद से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए क्या आएगा। कर लेंगे इसको। देखो सबसे पहला काम, वेरिएबल्स कितने हैं? 3। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। 8 बॉक्सेस का आपको बना लेना है। यहां रखेंगे ए, यहां रखेंगे बी सी, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे 1, फिर यहां 0 0 0 1 1 0 और 1 1। नंबरिंग कर लीजिए डायरेक्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग्स कर ली। अब 1 3 5 6 7 इन जगह पर आपको क्या रखना है? 1 रखना है, क्योंकि मिन टर्म है। मैक्स टर्म होता तो 0 रखना होता आपको, है ना। मिन टर्म में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 को। तो इन प्लेसेस पर आपने क्या रख लिया? 1। 1 की जगह पर देखो ये 1 आ गया, ये 1 है। 3 की जगह पर देखो ये 1 आ गया। 5 की जगह पर 1, दिस इज 5 एंड हियर इज 1। दिस इज 6 एंड 6 की पोजीशन पर देखिए 1 आ गया है। और ये 7 की पोजीशन पर देखिए 1 आ चुका है। अब यहां पर देखो पेयरिंग बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहां पर पहला ग्रुप जो पॉसिबल है वो 4 का ये रहा। पहले बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ग्रुप अगर बनाएंगे तो पहला ग्रुप हमें क्या मिल गया? दैट इज ये 1 2 3 4 ये मिल गया। क्या कोई और भी यहां पर पॉसिबल है? जी हां, 2 का एक और पॉसिबल है, दैट इज दिस वन। ये 2 ग्रुप्स हमारे बन रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर जेब में रख के घर ले जाइए। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये पहली सेल क्या है? ABC। 3 वेरिएबल्स लिख लीजिए फटाफट। पहली सेल किसको इंडिकेट कर रही है? 0 0 1 लिख लो। दूसरी सेल किसको इंडिकेट कर रही है? 0 1 1 लिख लीजिए। तीसरी सेल किसको इंडिकेट कर रही है? दैट इज दिस वन सेल 1 0 1। और चौथी सेल किसको इंडिकेट कर रही है? 1 और 1 1, है ना। ये 1 1 1 हो गया। अब इनको क्या करना है आपको? बिल्कुल सही, कॉमन देख लो क्या है। ए में क्या कुछ कॉमन है? चारों कॉमन नहीं मिल रहे हैं। बी में क्या कॉमन मिल रहा है? जी नहीं। सी में क्या चारों सेल में कुछ कॉमन मिल रहा है? 1 मिल गया, ये ले लो, है ना। ये सी आपका मिल गया। सी किसके बराबर मिला? 1 के बराबर। और 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? बिना बार वाले को, यानी सी बराबर 1 हो जाएगा आंसर पहले वाले का। तो सी बराबर 1 बराबर सी हो गया। वेरी गुड। अब दूसरा वाला डिब्बा देखो, ये डिब्बा सॉल्व करो। इस डिब्बे में क्या है? ABC 3 वेरिएबल्स। पहला वाला ये जो सेल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 1 और 1 1, 3 बार 1। और दूसरा वाला ये जो सेल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये 1 को और ये 1 0 को, यानी 1 1 0 को। अब इसमें कॉमन देखो, इसमें ये 1 कॉमन है। क्या और भी कुछ कॉमन है? जी हां, बी वाला भी कॉमन है। बहुत ध्यान से देखना, है ना। कई बार जल्दबाजी में एक कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से नहीं देखते। देखो इसमें दोनों कॉमन मिल रहे हैं। यहां भी 1 1 है, यहां भी 1 1 है। यहां ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 1 0 है, इसको छोड़ देंगे। तो क्या मिल गया? ए बराबर 1 मिल गया। और 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? ए को। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और बी बराबर क्या है? 1 1 मतलब बी, यानी ए बी आ जाएगा, है ना। इसका जो आ जाएगा सिंप्लीफाई करके वो क्या आ जाएगा? ए बी। तो ए बी बराबर क्या है? 1 1 के, दैट इज ए बी। समझ में आ गया? बस
पहले वाले को सॉल्व किया था तो क्या आया था C, और दूसरे वाले को सॉल्व किया तो क्या आया AB। C प्लस AB बोल दो या AB प्लस C बोल दो, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, AB प्लस C लिख दो, दैट इज द आंसर, है ना। मिन टर्म बराबर SOP के बराबर AB प्लस C, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया। तो कैसे आप मिनिमाइज करेंगे, कैसे आसान करेंगे, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हां तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि के मैप FA, B, C सिग्मा ऑफ मिन टर्म 0, 1, 2, 5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका SOP एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। व्हाट इज द मिनिमाइज SOP एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, क्या आएगा जरा कमेंट करके तो बताना। क्वेश्चन ऑफ द डे, या आता है बताएंगे नहीं। ठीक, 7 क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर ये सेशन समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यस सर इतने कॉन्सेप्ट तो छप गए, है ना। अब अगले वाले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे के मैप में कि और किस तरीके के कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो 4 वेरिएबल्स वाले कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे, और इससे कठिन क्वेश्चंस कैसे करेंगे उनको भी देखेंगे। क्या और डिफरेंट तरीके के भी पूछे जा सकते, बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इसका आंसर जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको यह सेशन, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI या कंप्यूटर प्रोग्रामर के कोर्सेज से कनेक्ट करना चाहते हैं और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन पसंद आया, इस सेशन में जितना भी बताया गया क्या वो एग्जाम में आप कर पाएंगे। यस, उम्मीद तो है। तो बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।